फाइनेंशियली फ्री होने का सपना, इसे हकीकत में कैसे बदला जाए? आज हम कुछ ऐसे ही दमदार बिजनेस आइडियाज पर नजर डालेंगे जो सच में दौलत बनाने का रास्ता खोल सकते हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये तो हम में से कितने ही लोगों का सपना है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? दौलत बनाने के लिए हमेशा कुछ नया, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इन्वेंट करने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। हम 10 ऐसे खास और मुनाफे वाले बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो ऑलरेडी प्रूवन है, मतलब पहले से ही सफल साबित हो चुके हैं। लेकिन ठहरिए, हम यहाँ सिर्फ 1, 2, 3 करके लिस्ट नहीं गिनने वाले। इन आइडियाज को हमने 4 जरूरी इकोनॉमिक कैटेगरीज में बांटा है, ताकि ये समझ में आए कि आखिर ये काम करते क्यों हैं। और हाँ, आखिर में एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट भी है कि शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहली कैटेगरी, रोजमर्रा की जरूरतों से जीत, मतलब वो बिजनेस जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है। जरा सोचिए, ऐसे कौन से बिजनेसेस हैं जो मार्केट ऊपर हो या नीचे हमेशा चलते हैं? सिंपल सा जवाब है, वो जो हमारी बेसिक बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। जैसे कि मेडिकल स्टोर, इसकी सबसे बड़ी पावर है इसकी स्टेबिलिटी। हेल्थ एक ऐसी चीज है जहां डिमांड कभी कम नहीं होती। इनफैक्ट आबादी बढ़ने के साथ और बढ़ती है। एक बार लोगों का भरोसा जीत लिया तो प्रॉफिट लगातार आता रहता है। और ऑनलाइन डिलीवरी जैसी चीजों से इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज तो एंडलेस हैं। बिल्कुल इसी तरह सुपरमार्केट या किराना स्टोर, ये एक फैंटास्टिक कैश फ्लो बिजनेस है। क्यों? क्योंकि लोग रोज का सामान खरीदना कभी बंद नहीं करेंगे। और आज के टाइम में अगर इसमें होम डिलीवरी और लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसी मॉडर्न चीजें जोड़ दी जाएं, तो ये बिजनेस रॉकेट की तरह आगे बढ़ सकता है। अच्छा, अब आते हैं अगली कैटेगरी पर। सोचने वाली बात है कि लोग आजकल अपना पैसा खर्च कहाँ कर रहे हैं? जवाब है हेल्थ पर, अच्छे खाने पर और मिलने जुलने यानी सोशल एक्सपीरियंसेस पर। तो ये कैटेगरी ऐसे ही लाइफस्टाइल वाले बिजनेस के बारे में है। रेस्टोरेंट ये सिर्फ खाना बेचने का धंधा नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस बेचने का बिजनेस है। लोगों से इमोशनली कनेक्ट करने का तरीका सोच के देखिए। एक यूनिक टेस्ट और बढ़िया सर्विस से शुरू करके एक छोटा सा कैफे एक बड़ी फ्रेंचाइज चेन बन सकता है। आज की लाइफस्टाइल का ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और फिर हेल्थ इज द न्यू वेल्थ, ये लाइन तो हर जगह सुनने को मिलती है। फिटनेस इंडस्ट्री में तो जैसे एक बूम आया हुआ है। और इसका सबसे अच्छा पार्ट है सब्सक्रिप्शन मॉडल, मतलब एक रेगुलर प्रिडिक्टेबल इनकम का सोर्स बन जाता है। वैसे ही है कैफे या कॉफी शॉप, ये सिर्फ कॉफी पीने की जगह थोड़ी है, ये तो एक कम्युनिटी हब है। लोग यहाँ मिलते हैं, काम करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ लोकेशन, एम्बियंस मतलब माहौल और ब्रांड की एक पहचान सबसे जरूरी है। सही लोकेशन और एक खास वाइब के साथ ये सिर्फ एक दुकान नहीं, एक डेस्टिनेशन बन जाती है। और वहीं से आता है असली प्रॉफिट। ओके, तीसरी कैटेगरी है रिटेल और सामान की, मतलब वो बिजनेस जो फिजिकल प्रोडक्ट्स के आसपास घूमते हैं और इनमें हाई प्रॉफिट मार्जिन की पोटेंशियल बहुत बहुत ज्यादा होती है। जैसे ज्वेलरी की दुकान, मार्जिन तो इसमें जबरदस्त होता है, लेकिन इस बिजनेस की सबसे कीमती चीज है ट्रस्ट, यानी भरोसा। एक बार कस्टमर का ट्रस्ट बन गया तो समझ लीजिए ये बिजनेस पीढ़ियों तक चलता है। अब देखिए, एक ट्रेडिशनल दुकान और ऑनलाइन बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। एक फिजिकल शॉप लोकल ट्रस्ट बनाती है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन जाने से पहुंच सीधे ग्लोबल हो जाती है और खर्चा भी काफी कम। ज्वेलरी जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट के लिए ये तो एक कंप्लीट गेम चेंजर है। फिर आती है मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। देखिए, ये मार्केट सिर्फ नए फोन बेचने का नहीं है, इसमें एक्सेसरीज हैं, रिपेयर सर्विस है, सेकेंड हैंड फोन की सेल है, मतलब कमाई के कई रास्ते हैं। हर चीज में अच्छा खासा मार्जिन होता है। और अगर डोर स्टेप रिपेयर सर्विस जैसी सुविधा दे दी तो फिर तो क्या कहने। और फैशन, क्लोथिंग स्टोर या बुटीक, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको सोशल मीडिया जैसे पंख लगा देता है। इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन कीजिए, एक सॉलिड सा ऑनलाइन स्टोर बनाइए और एक छोटा सा बुटीक रातों रात एक बड़ा फैशन ब्रांड बन सकता है। यही तो पावर है आज के डिजिटल जमाने की। अब चलते हैं अपनी आखिरी बिजनेस कैटेगरी पर। ये वो बिजनेस हैं जो एक्सपर्टीज, रिलेशनशिप्स और लॉयल्टी पर बनते हैं, मतलब जहां कस्टमर बार बार लौट कर आता है। और इसका सीधा सा जवाब है स्किल्ड सर्विसेज, जैसे कि ब्यूटी सैलून या यूनिसेक्स पार्लर। ग्रूमिंग मार्केट, चाहे मर्द हो या औरत, बहुत बड़ा है। ऐसे सर्विस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है रिपीट कस्टमर्स। एक बार कोई रेगुलर क्लाइंट बन गया
तो हर महीने एक प्रिडिक्टेबल इनकम पक्की हो जाती है। ऊपर से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचकर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। और आखिर में कोचिंग सेंटर या एजुकेशन हब। देखिए, एजुकेशन एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। इसमें ग्रोथ पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं है। एक छोटे से ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर से शुरू करके ऑनलाइन क्लासेस और कोर्सेज के जरिए इसे पूरी दुनिया में फैलाया जा सकता है। बस एक मजबूत, रिस्पेक्टेबल टीचिंग ब्रांड बनाना पड़ेगा, वही सक्सेस की चाबी है। तो ये थे 10 पावरफुल आइडियाज। लेकिन सिर्फ आइडियाज से काम नहीं चलता है ना। अब इन सब बातों को एक सिंपल से एक्शनेबल फ्रेमवर्क में डालते हैं। एक ऐसा रोड मैप जो किसी के भी काम आ सकता है। तो ये रहा 4 स्टेप ब्लूप्रिंट। बहुत सिंपल है। पहला, कोई एक आइडिया चुनिए और उस पर फोकस कीजिए। दूसरा, स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत कीजिए, टेस्ट कीजिए, सीखिए। तीसरा, कंसिस्टेंट रहिए, लगे रहिए। और चौथा, हमेशा इम्प्रूव करते रहिए, अपने सिस्टम्स को बेहतर बनाते रहिए। यही वो रास्ता है जो एक छोटी सी दुकान को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में बदल सकता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, असली सीक्रेट सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं है। असली सीक्रेट है ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स बनाना जो आपके लिए काम करें, तब भी जब आप वहां मौजूद ना हो। तो अब आखिरी सवाल, इन 10 आइडियाज में से वो कौन सी एक दुकान हो सकती है जो किसी के बिजनेस एम्पायर की शुरुआत बने? इस पर सोचना तो बनता है।